बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने डोमिसाइल और पीआरसी से मुतल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। डोमिसाइल किस तरह बनता है और डोमिसाइल के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। देखिए, डोमिसाइल का मतलब है परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी मुस्तकिल सकूनत का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है। एक डोमिसाइल होता है और दो पीआरसी होती हैं, एक सी फार्म होता है और एक डी फार्म होता है। सी फार्म एजुकेशन के लिए होता है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए होता है, और डी फार्म गवर्नमेंट की जॉब के लिए होता है। तो पहले ये था कि डबल एड्रेस के अंदर जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो डबल एड्रेस में भी डोमिसाइल पीआरसी बन जाया करती थी, लेकिन 2016 के बाद से जो है तकरीबन जो है गवर्नमेंट ने जो है डबल एड्रेस के अंदर डोमिसाइल पीआरसी बंद की हुई है। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है डबल एड्रेस के अंदर डबल एड्रेस पर डोमिसाइल पीआरसी बंद है। हम जो यहाँ वीडियो बनाएंगे और वीडियो के अंदर जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होगी वो कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक होगी। देखिए कि अब अगर कोई शख्स डोमिसाइल पीआरसी बनाना चाहता है तो सबसे पहले जो है अपने CNIC के अंदर उसके अंदर जो है उसका एड्रेस सिंगल होना चाहिए, यानी कि मौजूदा अगर रिहाइश उसकी कराची में किसी भी जगह की है, मिसाल के तौर पर वो मलिर में रहता है, मलिर कोर्ट के पास रहता है, तो अब वो उसकी मौजूदा रिहाइश भी जो है वो मलिर की हो और मुस्तकिल रिहाइश भी उसकी मलिर की हो। या इसी तरह जो है अगर कोई शख्स जो है वो डिगरोड में रहता है या केमाड़ी में रहता है या कराची की किसी भी जगह में रहता है, तो मौजूदा रिहाइश उसकी वो उसी घर की हो और मुस्तकिल भी उसी घर की हो। अगर एक रिहाइश मिसाल के तौर पर कराची में डिगरोड की है लेकिन मुस्तकिल रिहाइश वो अंदरून हसन लाड़काना की है, नशोरा फ़रोज़ की है, शिकारपुर की है, या पंजाब में जो है लाहौर की है, कसूर की है, या KPK के अंदर पेशावर की है, एबटाबाद की है, या बलूचिस्तान के अंदर खुजदार की है, तो इस तरह जो है डबल एड्रेस पर गवर्नमेंट ने डोमिसाइल पीआरसी बंद की हुई है। अगर कोई आपको ये कहता है, कोई एजेंट वगैरह कहता है कि यार नहीं मैं आपको बना के दे दूँगा, हाँ, या पुरानी तारीख़ों में आपको बना के मैं निकाल के दे दूँगा, तो आप ये याद रखिए वो आपको धोखा दे रहा है, आपके पैसे खा जाएगा और पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। अब डोमिसाइल पीआरसी जो है कंप्यूटराइज बन रही हैं। आप जो है अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से जो है नेट के ज़रिए वो जो कोड है और ट्रैकिंग ID है उसका आप जो है वो अपना चेक कर सकते हैं, यानी कि डोमिसाइल पीआरसी मेरा डोमिसाइल पीआरसी ओरिजिनल है या नहीं है। देखिए, इसके अलावा जो कैंडिडेट है जिसका बनाना है उसका डोमिसाइल CNIC में जो है उसका एड्रेस सिंगल हो, उसके वालिद का भी सिंगल हो और वालदा का भी सिंगल हो। इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर या आपके नाम पर हो, या आपके वालिद के नाम पे हो, या आपकी वालदा के नाम पे हो, या किसी भाई के नाम पे हो, किसी बहन के नाम पे हो, और बिजली का बिल, गैस का बिल भी जो है उसी मकान के नाम पे आता हो जहाँ पर आपकी रिहाइश है। ये 2-3 बातें मैंने आपसे अर्ज़ की हैं डोमिसाइल पीआरसी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी मकान की फ़ाइल जो है वो आपके नाम पर हो या अब्बू के नाम पर हो। अगर ओपन फ़ाइल होगी जहाँ से लिए 10 साल पहले लिए लेकिन आप रह रहे हैं, तो लेकिन वो फ़ाइल के अंदर तो उसी बंदे का नाम है, आपने फ़ाइल जो है ट्रांसफ़र नहीं करवाई, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये है कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है अगर उसकी उम्र 18 साल है तो उसका NIC की कॉपी, अगर उसकी उम्र 18 साल नहीं है लेकिन उसका बे फार्म बना हुआ है या यूनिवर्सिटी में अप्लाई के लिए डोमिसाइल बना रहा है तो उसकी बे फार्म की कॉपी चाहिए। बाज़ जगह DC ऑफिस के अंदर जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी भी मांगते हैं और ओरिजिनल भी मांगते हैं, लेकिन आपकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका डोमिसाइल पीआरसी बनने के बाद आपको तमाम चीज़ें जो है बाहिफाजत मिल जाएंगी।
तो वालिद वालदा का और कैंडिडेट का जो है NIC वो ओरिजिनल भी चाहिए होता है और उसकी कॉपी भी चाहिए होती है। 2 विटनेस के गवाहों की फ़ोटो कापी चाहिए और आपकी जो तमाम तालीमी इसनाद है, मैट्रिक किया हुआ है आपने, FA है, FSC है, BCom है या BA, तो इसकी जो आपकी जो डिग्रियां हैं उसकी फ़ोटो कापी चाहिए। आपके बिजली गैस के बिल की फ़ोटो कापी चाहिए। 2 विटनेस के गवाहों की फ़ोटो कापी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कभी ज़िंदगी में वोट डाला है या आपने तो नहीं डाला लेकिन आपके अबू ने डाला है, तो 8300 पर आप SMS करेंगे, आपका जो वोटिंग का जो हल्का है वो आ जाएगा, उसकी वोटिंग की लिस्ट की कॉपी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पर आपकी रिहाइश है आपके करीब के अंदर यूनियन कौंसल होगी, मुतल्लिका यूनियन कौंसल के अंदर वहाँ से जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी होता है, यानी मौजूदा रिहायशी सर्टिफिकेट, और यूनियन कौंसल का जो चेयरमैन है वो आपको जारी करेगा, उसकी जो है वो कॉपी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ 6 या 4 तस्वीरें चाहिए। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाहनामा कंप्यूटराइज भी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के बेफाम की कॉपी भी चाहिए। लेकिन आप अनमेरिड हैं, हाँ, तो उस सूरत के अंदर निकाहनामे की और बच्चों के बेफाम की कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी जो डोमिसाइल PRC के लिए ज़रूरी हैं। अब ये है डोमिसाइल PRC बनते किस तरह हैं। इसके लिए आपके जो करीब में जो DC ऑफ़िस है वहाँ पे आप चले जाएंगे, उनको आप कहें कहीं सी जगह से मुख्तलिफ़ शॉप्स वगैरह बनी होती है, वहाँ से डोमिसाइल PRC की आपको फ़ाइलें मिल जाएंगी। उनको टाइप करवा के उसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टाम्प पेपर होते हैं, एफिडेविट वगैरह, अगर उसकी ज़रूरत पड़ी वो करवा के आप करवा लें। और इसके अलावा नेशनल बैंक के अंदर आप जो उसकी फ़ीस होती है वो आप भर लें। तो इसी तरह जो है वो आप वहाँ जमा करवा दें, फिर उसके बाद आपको वो डेट दे देंगे DC ऑफ़िस वाले यार। या फिर यानी कि बाद वक़्त कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी के जो है केस दाखिल करने के बाद जो है वो प्रॉपर्टी के कागज़, मिसाल के तौर पर ट्रांसफ़र लेटर है, इसके अलावा अलाटमेंट है, साइट प्लान है, पोजीशन ऑर्डर है, तो उनकी फ़ोटो कापी आप क्रॉस करके वो बाद वक़्त 2 दिन बाद 3 दिन बाद मांगते हैं, तो वो आपको पहुँचानी होती है। तो ये भी आप ख़ुद भी कर सकते हैं या करीब के हाँ DC ऑफ़िस के बाहर शॉप्स वगैरह होती हैं, तो आप जो है अपना केस उनको आप दे दें तो वो भी जो है यानी कि वो आपको इंशाल्लाह बना के दे देंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आपने यानी ऐसे आदमी को देना है जो बंदा ठीक हो और आपका काम सही करके दे, या इसी तरह आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो आप भी जो है उनको दे सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।